24 घंटे धमकी देना, और इससे भी अगर वो ना हो तो बदमाशों को जो पाल रखे हैं उनसे धमकवाना। अभी आप आरोप लगा रहे थे कि आपकी हत्या की साजिश सतीश गौतम जी का हत्या पूरा उसी के यहाँ ये बैठते हैं, एक एक पेज के जो भाजपा में नहीं है व्यक्ति, उसके एक एक पेज के विज्ञापन संजीव अग्रवाल बिंटू के इनके साथ एक एक पेज के अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सब में एक एक पेज के विज्ञापन लाखों रुपए की। आपने अभी तक शिकायत दर्ज कराई इनके खिलाफ? मैंने शिकायत वैसे की है कि ये पूरी तरह से उनको सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों, मैं आपको बता दूं इसका कारण, ये जनता में नहीं है, आम जनता में इनकी जमीन नहीं है, ये बीजेपी के नाम पर, माननीय मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर है। अगर आपको राष्ट्रीय लोकदल से टिकट नहीं मिलता है तो आप सतीश गौतम जी के खिलाफ निर्दलीय खड़े होंगे? राष्ट्रीय लोकदल से टिकट मिलने का प्रश्न जो नहीं है, क्योंकि ये हमारे उसमें हिस्से में आई नहीं है। हमारे हिस्से में जो सुना है 2 टिकट आई हैं, बागपत और अमरोहा, वो बिजनौर, तो इसलिए यहाँ ये बीजेपी के कोटे में है। परमिशन तो चाहिए होगी ना आपको? नहीं, मैं अगर ये इनको टिकट मिलता है तो मैं इस्तीफा दूंगा, अपनी पार्टी से इस्तीफा दूंगा, तब मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसे नहीं मैं मतलब जो विद्रोह मत करता हूँ। अच्छा, सांसद जी मैं धोखा नहीं दूंगा अपनी पार्टी को। सांसद पे आरोप लगा रहे हैं आप विधायिका के साथ, हाँ, जो वीडियो वायरल है विधायिका का सामने आपने देखा होगा, हमारी भाभी जी हैं, संजीव राजा हमारे भाई थे, बहुत अच्छे हमारे व्यक्तिगत संबंध थे, पारिवारिक संबंध हैं। आप लोगों ने देखा कि भाजपा की मीटिंग में मंच पर किस तरह महिला से किस तरह का मतलब जो शारीरिक वो कर रहे हैं, आपत्तिजनक। मेरे ख्याल से एक सांसद की गरिमा नहीं है। आज जो सांसद का पद है ना, वो गरिमा खत्म कर दी उस पद की। वो तो कहते हैं कि हमारी भाभी है। नहीं, भाभी तो आपकी पत्नी भी मेरी है, छोटी जैसे ही भाभी कहलाएंगी वो भी। अगर भाई हैं आप मेरे, चाहे छोटे से ही, उनको भी हम भाभी कह के संबोधित करेंगे। लेकिन ये तरीका थोड़ी है कि आप दोनों हाथों से मतलब उनके कंधे को और उसको सार्वजनिक मंच पर ये करें। और वो असहज हुई, असहज होने के बाद में वो एक इससे दूसरी सीट पे जाके छोड़ के बैठ गई। तो ये क्या है? इसके अलावा आप और फोटो देखें उनके, महिलाओं को इस तरह से दबा रखा है, 2-2, 3-3 महिलाओं को। हाथ देखें आप कहाँ चल रहा है। ये सब चीज़ें जो ना चरित्र के ऊपर आती हैं। मलखान सिंह हत्याकांड में सोनू गौतम, ये सब बदमाश इन्होंने पाल रखी। अग्रवाल जयंती में जो तोड़ोदार बने थे, उनको अपने मनोज गौतम जो था उससे जेसीबी से तुड़वा दिए। अग्रवाल समाज ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, उसमें ट्रांसफर भी हुए। तो ये बहुत सी घटनाएं, बहुत सी घटनाएं। इनका 10 साल में जो आतंक आम जनता में हुआ है, उसको मतलब जो आज तक के किसी सांसद ने, महिला भी सांसद यहाँ पर रही है, कभी किसी ने इस तरह का नहीं किया। इनके द्वारा 10 साल में हजारों करोड़ रुपया नाजायज रूप से कमाया गया है। जांच कराएं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैसे कमाया? ये मेरी हत्या तो इसलिए कराना चाहते हैं कि ये जमीन पे कुछ है नहीं, मैं जमीन पर हूँ, मेरी जनता में एक छवि है, मेरा एक विश्वास है, उससे इसको जलन है कि मैं सांसद होते हुए भी जनता मेरा इतना सम्मान नहीं करती, और ये प्रमोद गौड़ पूर्व विधायक है, इसका आज भी सम्मान जनता करती है। तो ये जलन है, स्वाभाविक जलन है ये। आपसे भी पैसे ले लेते इलेक्शन में मेरे पास पहली बार जब इलेक्शन लड़े थे तब मेरे पास आए थे आर्थिक सहयोग मांगने कि मैं ब्राह्मण भाई हूँ आपका। मैंने 1 लाख रुपया उनको उस समय दिया। दोबारा भी आए कि मैं भाई ब्राह्मण भाई हूँ, मैंने 1 लाख रुपया ब्राह्मण भाई होने के नाते दोनों बार 1-1 लाख रुपया इनको दिया। उसके बाद में ये व्यक्ति मेरे मरवाने की साजिश में शामिल है। सांसद जी के चरित्र पे आप उंगली उठा रहे हैं? मैं चरित्र पे उंगली ये दिखा रहा हूँ, वो तो तुम्हारे सामने फोटो और वीडियो है। तो विधायिका जी ने क्यों उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया? ना पार्टी का मामला, पार्टी की वजह से, महिला है, पार्टी की वजह से, पार्टी के लोगों ने कहा हुआ क्यों इस तरह, लेकिन उन्होंने खंडन भी नहीं किया। आज तक कोई खंडन हो तो बताएं। कायदे में अगर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है तो मैं खंडन कर दूं, तो खंडन भी पिछले 10 सालों में
आम जनमानस को अपने कृत्यों से पीड़ित कर रखा है और कोई ऐसा कृत्य बाकी नहीं है वो यहाँ पर ना करते हो, चाहे वो बदमाशों को पालना हो, चाहे ज़मीनों पे कब्जा हो, चाहे किसी भी उसकी हत्या कराने का प्लान हो, चाहे सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कराना हो। और जो लगभग 150 लोग जो जहरीली शराब से भरे थे और जो मिठाई कपूर के यहाँ जो बरामद हुआ था उसमें जिला प्रशासन पर कितना दबाव बना था वो सब अखबारों में है, उस समय आप लोगों ने देखा। एक वीडियो भी आपके सामने आई थी, हमारी माननीय विधायिका हमारी भाभी मुक्ता राजा जी के साथ किस तरह का अवांछनीय व्यवहार स्टेज पर भाजपा की मीटिंग में किया गया और ना उन्होंने आज तक उसका कोई खंडन किया। बीजेपी के जल्लूस में किस तरह से महिलाओं से नजदीकी गले में वो डाल के आपने फोटो भी देखे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे माननीय सांसद जी ने यहाँ की हैं 10 साल में। पूरी तरह से जो कानूनी सम्मत कार्रवाई हो सकती थी। सांसद रहे, राजकुमारी चौहान रही, आपकी हमारी बहन जी शीला गौतम जी रही, विजेंद्र सिंह जी रहे, इंदिरा कुमारी भी रही, उषा तोमर भी रही, तो बहुत मतलब यहाँ सतपाल मलिक भी रहे, सब सांसद रहे। गर्मा सांसद पद की यहाँ बनी हुई। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सांसद पद की गर्मा को पूर्ण रूपेण इस व्यक्ति ने खत्म कर दिया।